तो दोस्तों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आज हम लोग बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना के बारे में। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो इलेक्ट्रॉन एमिशन में मैंने बताया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को 3 तरीके से एनर्जी देते हैं जिससे कि वो अपने लैटिस से बाहर आ सके। उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना भी एक था। अब ये फिनोमेना जो था वो सीधे सीधे वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को टक्कर दे रहा था, क्योंकि बाकी फिनोमेनाज में लाइट यानी कि एनर्जी जो थी वो वेव्स में ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो लाइट थी वो एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही थी। कैसे? देखिए, इस फिनोमेना के अंदर बेसिकली किया ये गया था कि एक मेटल की प्लेट ली गई थी और उसे एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा गया था जिसके अंदर वैक्यूम था, राइट। उसके जस्ट बिल्कुल आगे, बिल्कुल सामने एक और मेटल की प्लेट लगाई गई थी और दोनों को जोड़ा गया था एक दूसरे से लोड के साथ, राइट। अब इसमें किया ये गया कि एक रास्ता बनाया गया लाइट का या फिर रेडिएशन का। अब वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो विजिबल हो, चाहे गामा हो, कुछ भी हो सकती है। तो जैसे ही इस प्लेट के ऊपर विजिबल लाइट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली गई तो हुआ ये कि इस मेटल की प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, खासकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी मिली और वो एक एक करके इस प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट की तरफ जाने लगे। उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, राइट। अब वेव के हिसाब से, वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा तभी हो सकता था जब एनर्जी के पैकेट्स आकर के एक एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे, तब वो निकल सकते थे। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी जो थी वो पूरी तरीके से समर्थ नहीं थी, यानी कि वो एबल नहीं थी कि वो इस फिनोमेना को समझा पाए। अब यहाँ पर एनर्जी से मेरा क्या मतलब है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो इस प्लेट को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर में मैंने कुछ दिन पहले आपको वर्क फंक्शन पढ़ाया था, यानी कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जिससे प्राप्त करने के बाद, मतलब जिसको मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन लैटिस से बाहर निकल जाता है और बिना किसी वेलोसिटी के वहीं पे स्टेबल रहता है, मतलब बाहर निकल जाता है, राइट। तो जैसे ही इस लाइट की एनर्जी उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और उसमें एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन के अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी भी इसे मिली है ना इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो ट्रैवल करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो जो एनर्जी है, यानी कि लाइट की जो एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अब इन सब चीज़ों का कोई भी एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के पास तो नहीं था, राइट। तो इसीलिए हमें ये कहा गया कि जो रेडिएशन होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसके ड्यूअल नेचर होते हैं, मैटर के भी ड्यूअल नेचर होते हैं। वो है एक तो पार्टिकल यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी और दूसरा वेव, राइट। अब देखिए, ये तो थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे लेनॉर्ड और हेल्महोल्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के साथ। उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हर चीज़ को सेट किया गया है और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें उसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।